शहर को, अररिया को पाट दिया है। और जिस तरह लोगों का यहाँ जुटानी है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखा, हमें बहुत अलग सा आनंद आ रहा है। बहुत वो जाना है। देखिए, हमारा हम ये कहते हैं, मेरा काम है लोगों के साथ मिल के रहना, काम करना। अब इसमें वो दोस्तों, जेडीयू कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का किशनगंज दौरा था। इसी के बीच रास्ते में बबलू मुखिया जी के कार्यालय बैरगाछी अररिया में पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि बबलू मुखिया का मेहनत और जोश जनता के लिए अररिया का एक नया तोहफा मिलने वाला है। चलिए क्या कुछ कहते हैं, वीडियो को आगे पूरी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नहीं, मेरा तो कार्यक्रम किशनगंज लगा हुआ है, लेकिन जाने के क्रम में अभी अररिया रुका हूँ। यहाँ जो है, जो साद अहमद बबलू जी, जो हमारे पार्टी के राजनीतिक सलाहकार से के सदस्य हैं, इन्होंने रोका है यहाँ आकर, और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर काफ़ी एक अलग सा माहौल है। यहाँ काफ़ी लोग उत्साहित हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ जो विकास है, उस धारा को मजबूत करने में सभी लोग लगे हुए हैं। उनका जो न्याय के साथ विकास के मजबूती के संकल्प लोग लिया है। तो जिस तरह लोगों का उत्साह देख रहे हैं, जिस तरह लोगों के चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, जो उनके आंखों में चमक देख रहे हैं, ये पूरा इस बात की गारंटी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में यहाँ अररिया के सभी सीट एनडीए के झोली में जाएगी। आपने बहुत वेलकम किया गया, साद अहमद बबलू ने इसको मैनेज किया, तो आप इस वेलकम के बारे में बताइए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जिस तरह स्वागत यहाँ ने मैंने देखा। जब अररिया जैसे हम इन किया, जिस तरह इन्होंने बैनर से, पोस्टर से, जिस तरह से उन्होंने शहर को, अररिया को पाट दिया है, और जिस तरह लोगों का यहाँ जुटानी है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखा, हमें बहुत अलग सा आनंद आ रहा है। बहुत नैतिकता की बात कही, जिस तरह से नहीं, मैंने तो इस बात को कहा कि कल जो है लालू प्रसाद जी अपने बड़े सुपुत्र को घर से बेदखल किए, राजनीतिक से 6 साल के लिए उन्होंने जो निकाला, ऐसे तो उनके पारिवारिक मामला है, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आज चुनाव के माहौल है, चुनावी वर्ष है, इसीलिए इस तरह का जो है उन्होंने किया। उस समय कहाँ था, उनकी नैतिकता कहाँ थी, उस समय संवेदना कहाँ चली गई, जब अपने ही परिवार की बहू को अपमानित किया, घर से बाहर निकाले, एक महिला को घर से बाहर अपमानित करके निकाले। तो देखिए किस तरह का कलंक, उनके माथे पर जो कलंक लगा है, ये मिटने से नहीं मिटेगा। ये पाप का घड़ा बढ़ चुका है, मतलब फूट चुका है। अब जो है उनका इतिहास भूगोल खत्म हो गया है, परिवार से तो अलग सोचते ही नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि जनता से भी आप संयम रखें, आपका भावनाओं को हम समझते हैं। यहाँ की जनता साद अहमद बबलू को एक कैंडिडेट के रूप में पिछले कई महीनों से देख रही है। सर, नहीं, मैं, और ठीक बात है, तो सब लोग को अच्छी बात है। लोग को अपने भावना को प्रकट करना है। पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी देखेगी, समझे, पार्टी निर्णय लेगी। जो लोग हमारे पार्टी से जुड़ के, पार्टी के कार्यकर्ता जो बेहतर करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो हम लोग उस देखेंगे। सर, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, सीट का, हाँ, हिमाचल में, अररिया में है आप। ये जब समय आएगा, साद अहमद बबलू, आप सुनिए ना, साद अहमद बबलू एक हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं, अच्छे साथी हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर है, इनके भविष्य के लिए कामना भी है। लेकिन अभी यह समय नहीं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ आए थे, आपके यहाँ उन्होंने होल्ड किया और लोगों को संबोधित भी किया। क्या उद्देश्य था यहाँ आने का उनका? देखिए, उनका प्रोग्राम था पटना से किशनगंज का। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे ही पंचायत से गुजरेंगे। पहले उनका शेड्यूल बन गया था अररिया से गुलाबबाग, पूर्णिया होते हुए बायसी, अमौर, दालकोला होते हुए किशनगंज। हमें जब मालूम हुई तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अगर अररिया से जाएंगे हमारे पंचायत होते हुए, तो
जो लोग हमारे साथ है, पार्टी के साथ है, उनका मनोबल बढ़ेगा। हाँ। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना, फिर शेड्यूल चेंज हुआ। शेड्यूल फिर बैरगाछी, अररिया, बैरगाछी, जोकीहाट, बहादुरगंज होते हुए किशनगंज का बना। तो उसी क्रम में वो यहाँ बीच में रुके, कुछ बातें हो गई। जब नेता आते हैं तो बातें हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप लोग जोश इसी तरह बनाए रखें और वो जो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्या इशारा क्या था उनका, क्या कहने? अब वो तो वो जाना है। देखिए, हमारा हम ये कहते हैं, मेरा काम है लोगों के साथ मिल के रहना, काम करना। अब इसमें वो बड़े लोग हैं, उनका क्या इशारा है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी समझ रहे हैं। इसको मैं क्या बताऊं। मेरा काम है लोगों की खिदमत करना। हम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों की। वक्त जब आएगा तो पता चल जाएगा सबको। आश्वस्त है टिकट को लेकर? नहीं, लोगों की मांग है, आपके जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में आए थे और मांग कर रहे थे कि शाद अहमद बबलू को विधानसभा का टिकट मिले जदयू से। देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है, उनके जज्बात है। मैं आपको बता दूं कि टिकट देना ये हाई कमान जो हमारे सर्वमान्य नेता है उनका होता है। वो किस पे विश्वास करेंगे, किसको लड़ाएंगे, वो उनकी मर्जी है। हमारा काम है लोगों का खिदमत करना, पार्टी का काम करना। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। नीतीश कुमार से कितना प्रभावित हैं आप उनके कामों को लेकर, खास करके बात करें अल्पसंख्यक के लिए? अगर देखिए, 10 काम जब होता है तो उसमें से एक हाथ इधर उधर भी होता है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी आप ही से होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर हम तो देख रहे हैं कि मेरे इलाके में अभी इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री आए थे, प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे, तो बैरगाछी की सरजमीन पे आए थे। उस टाइम में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, फिर भी अररिया में, रामपुर कोदरकट्टी में बोल के गए। एक सप्ताह के बाद कैबिनेट में पास हुआ कि वहां पे मेडिकल कॉलेज बनके तैयार होगा। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक सप्ताह पहले कैबिनेट में पास हुआ कि आवासीय विद्यालय हमारे अररिया में, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हमारे अररिया में कैबिनेट से पास हो चुका। 57 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। 3 एकड़ जमीन बिहार सरकार की उसमें ली गई है। साथ साथ उसका जो मामला है कि 650 लगभग हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, जिसमें 50% लड़के होंगे, 50% बच्चियां होंगी और 75% बच्चे उसमें ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, 25% बच्चे शहरी क्षेत्र के होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया गया और कि हमारे इलाके में इतना बड़ा काम और ये इतने करोड़ की 57 करोड़ की लागत से सिर्फ निर्माण होगा। उसके बाद उसमें जितने बच्चे रहेंगे वो सारे बच्चों के पढ़ने से, खाने से, खेल कूद सारी सुविधा गवर्नमेंट अपने कोष से करेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है अल्पसंख्यक के।